प्रसन्नता। ये प्रसन्नता कोई ऐसा भाव नहीं है जो सृष्टि में पहले से निर्मित हो। प्रसन्नता एक ऐसा भाव है जो आपको आपके कर्मों से अर्जित करना पड़ता है, और जितना दूसरों को दोगे उतना ही ये अंकुरित होगा। अर्थात जितनी प्रसन्नता दूसरों को दी जाएगी उतनी ही प्रसन्नता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। अब आप कहोगे ये तो अत्यंत कठिन कार्य है, ये कैसे संभव है? सबको प्रसन्न रख पाना तो स्वयं महादेव के वश में नहीं, हम तो साधारण से मनुष्य हैं, ये कैसे हो पाएगा? चलो आपकी ये बात मैं मान लेता हूं, सबको प्रसन्न रख पाना संभव नहीं, ये 100% उचित कथन, किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता ना से हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। ये तो हम कर सकते हैं। जितना ये दुख कटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना ये सुख बढ़ेगा उतनी ही आएगी ये प्रसन्नता। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। भाग्य, समय और कर्म। देखा जाए तो हम सभी इन 3 शब्दों से भली भांति परिचित हैं। कदाचित हमारे जीवन में हम इन तीनों शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग भी करते हैं। यदि पूछा जाए तो हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके प्रति तनिक भिन्न है। कोई कहता है कि समय ही है जो भाग्य बनाता है, कोई कहता है कि भाग्य ही है जो समय को बदल देता है, कोई कहता है कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। यदि आपको सत्य समझाऊं तो कुछ इस प्रकार समझाऊंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करना, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना, ये भाग्य के हाथ में है। मृत्यु को प्राप्त होना समय के हाथ में है। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं, किंतु मृत्यु के पश्चात भी सदा सदा के लिए अमर हो जाना, लोगों के मन में बसना, ये अवश्य हमारे हाथ में, और ये हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हमारे कर्मों द्वारा। अर्थात कर्म ही है जो सबका आधार है, तो इससे कभी विचलित ना होना। श्रेष्ठ कर्म करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार का सबसे घातक प्राणी कौन सा? कोई कहेगा बाघ, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा सर। नहीं, संसार का सबसे घातक प्राणी है एक कपटी मित्र। अन्य सारे पशु केवल आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, किंतु एक कपटी मित्र आपके बुद्धि का विनाश कर सकता है, आपके विवेक का विनाश कर सकता है, सोचने समझने की शक्ति को हर सकता है। एक कपटी मित्र आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो आपको विनाश के ऐसे दलदल में ढकेल दे जहां से निकल पाना लगभग असंभव है। और जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है तब आप में जागती है प्रतिकार की भावना, जो भी सर्वप्रथम आप ही का विनाश करते हैं। इसलिए जीवन में कपटी मित्रों से सावधान रहें, और विश्वास, ये विश्वास लोगों पर सोच समझ कर ही कीजिएगा। और आइएगा मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। आपने मनु के विषय में तो सुना ही होगा। उसे एक अवसर दिया गया, या तो वो अपने पतवार की रक्षा करे या इस सृष्टि को आने वाले प्रलय से बचाने के लिए नौका का निर्माण करे। उसने अपना चयन कर दिया, और आज हम सभी मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही अवसर मिला श्री राम को भी, सीता को भी। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर इस संसार के समक्ष उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा ही अवसर मिला रावण को भी, ऐसा ही अवसर मिला कंस को भी।
एक अवसर, अनुचित मार्ग को त्याग कर उचित मार्ग पर आने। उन्होंने इस अवसर को त्याग दिया और उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, अवसर, ये शब्द जितना छोटा है, ये जीवन में आता भी उतने कम समय के लिए। अब इस अवसर का आप क्या करते हैं? इसका लाभ उठाकर अपने नाम को प्रकाशित करते हैं, इस संसार में, इतिहास में स्वयं को अमर करते हैं, या असफलता का उदाहरण बनते हैं? निर्णय आपका। राधे राधे। कर्म, धर्म, ज्ञान, इनकी सीढ़ी पर कई सारे लोग चढ़ पाते हैं, इन परीक्षाओं में कई सारे लोग उत्तीर्ण हो भी जाते हैं, परंतु शिखर पर पहुंचकर शासन वही करता है जिसके पास होता है ये चौथा गुण भी, समर्पण। अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है ये समर्पण, अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति, समर्पण अपने कर्तव्य के प्रति, समर्पण अपनी आत्मा से निकले स्वर के प्रति, समर्पण अपने रथी के प्रति, अर्थात मेरे प्रति। अब इस परीक्षा में अत्यंत कठिन मोड़ आरंभ होगा, जहां सारथी को समर्पण की कसौटी पर परखा जाएगा और उस पर उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उसे धर्म स्थापना के रथी की ये बागडोर सौंप दी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। तब तक आप प्रसन्न रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस स्वयंवर में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे धर्म स्थापना के इस महाकार्य के लिए एक सारथी चुनना। अब धर्मवीर और कर्मवीर तो चुन लिया गया, देखना यह है कि ज्ञान किसमें, कौन है वो जो ज्ञानी। अब जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, ये वो ज्ञान नहीं जो पुस्तकों से पाया जाता है, ये वो ज्ञान नहीं जो बरगद के वृक्ष की भांति विशाल हो या पर्वत की भांति अडिग हो, नहीं। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये वो ज्ञान है जो जीवन की पाठशाला से सीखा जाता है, जीवन के हर एक अनुभव से प्राप्त किया जाता, जो पवन की भांति सरल है, वही जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। अब देखना है कि कौन है ये ज्ञान, कौन है जो मर्यादा के मान का ज्ञान रखता है, कौन है जो शास्त्र और शस्त्र के साथ ही विनम्रता का भी भान रखता है। कौन है वो, यही तो देखना है, क्योंकि धर्म के इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान के पहिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।